के बीच में बैठ जाने अकेले से परिग्रह का सेवन नहीं होता, और इन वस्त्र परिग्रह मेहमान गाड़ी को छोड़ देने से भी परिग्रह का त्याग नहीं होता। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? आया कुछ समझ में? पर वस्तु के ग्रहण, पर वस्तु के धन दौलत मकान लाड़ी गाड़ी, ये पर वस्तु को ग्रहण करने से जरूरी नहीं है कि परिग्रह को हमने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, और इन धन दौलत मकान लाड़ी गाड़ी को छोड़ दिया तो परिग्रह को त्याग दिया, जरूरी नहीं है। क्योंकि परिग्रह किसका नाम है? मूर्छा नामः परिग्रह। मूर्छा का नाम क्या है? परिग्रह। मूर्छा कहाँ है? जहां हम अपने स्वभाव को भूले हैं वहां हम मूर्छित हैं। यदि मैं तत्व की चर्चा कर रहा हूं और मेरी दृष्टि में तत्व नहीं है, आत्मा नहीं दिख रहा, तो मैं मूर्छित हूं। मैं क्या हूं? अभी मूर्छित हूं। समझ लेना भगवान आत्मा। अभी परिग्रह का त्याग द्रव्यलिंगी मुनि ने, बताओ परिग्रह का त्याग किया क्या नहीं किया? धन धान मकान लाड़ी गाड़ी सोना चांदी, इनका त्याग किया क्या नहीं किया? किया ना? इनका त्याग तो किया, पर द्रव्यलिंगी है, कर्मों की निर्जरा नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि वह अपने स्वरूप को भूला है। बाहर में व्रत नियम संयम करके भी अपने स्वरूप को क्या है? जहां जीव अपने स्वरूप को भूला है, अपनी स्ववस्तु को भूला है, वहां जीव कहीं ना कहीं पर में मूर्छित है। आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए कर्मों की क्या नहीं हो रही? निर्जरा नहीं हो रही। और एक भरत महाराज, आराज 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती भरत, सारे परिग्रह के कहां थे? बीच में थे, पर मूर्छित नहीं थे। क्या नहीं थे? कर्मों की क्या हो रही थी? सम्यक दृष्टि थे, छायक सम्यक दृष्टि थे, मूर्छित नहीं थे। स्वरूप का बोध था, अपनी स्ववस्तु का ख्याल था, पर वस्तु के साथ रहते हुए भी अपनी स्ववस्तु का क्या था? ख्याल था, इसलिए वे मूर्छित नहीं थे। फिर भी निर्ग्रंथ नहीं कहलाएंगे जब तक बाह्य और अंतरंग दोनों परिग्रह का पूर्ण रूप से क्या नहीं होगा? त्याग नहीं होगा, तब तक जीव निर्ग्रंथ नहीं कहलाएगा। आ रहा है? और भरत महाराज को लगता था कि जब मैं परिग्रह के बीच में रहने के बाद भी इसको भिन्न जान रहा हूं, इसके बीच में रहकर भी मैं अपने स्वरूप को भूल नहीं रहा हूं, तो फिर मैं इन परिग्रह के बीच में रह ही क्यों रहा हूं? कब वो दशा हो जब मैं नग्न दिगंबर मुनि पद को धारण करूं, वीतरागी होकर जंगल में वास करूं, अपने आत्म स्वरूप में रमण करूं। बहुत समय मेरा इस परिग्रह के बीच में क्या हो रहा है? व्यर्थ बर्बाद हो रहा है। पहले परिग्रह के प्रति मूर्छा समाप्त हो, ममत्व का त्याग हो, और फिर परिग्रह का क्या हो? त्याग हो, तब वास्तव में परिग्रह का क्या होगा? त्याग कहलाएगा। आ रहा है? कितने प्रकार के परिग्रह हैं? 2 प्रकार के परिग्रह है। 24 भेद। कितने भेद है परिग्रह के? 24। और 24 को 2 भागों में बांट दो, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। आ रहा है? कितने परिग्रह? 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह। त्याग करें मुनिराज जी। 24 प्रकार के परिग्रह का किन्होंने त्याग किया है? मुनिराज ने किया है। कैसे किया है? तिल तुस मास भी परिग्रह मुनिराज धारण नहीं कर सकते। कितना? तिल तुस मास भी परिग्रह धारण नहीं कर सकते। अष्टपाहण में एक गाथा आई है, बालाग्र कोड़मितम, बाल के अग्रभाग के बराबर भी मुनिराज परिग्रह ना रखते हैं, ना रखवाते हैं, ना रखने वालों की अनुमोदना करते हैं। परिग्रह पाप का मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से क्या होते हैं? त्यागी होते हैं। वे सच्चे भावलिंगी वीतरागी निर्ग्रंथ मुनिराज उत्तम आकिंचन धर्म के पालक होते हैं, पालन करने वाले होते हैं, धारक होते हैं। समझना भगवान आत्मा। 14 अंतरंग परिग्रह है। सबसे पहला परिग्रह क्या है? अंदर की शुद्धि हुए बिना
बाहर की शुद्धि कोई काम की नहीं है। ध्यान रखना, अंदर की वासना नहीं छूटी और बाहर के वस्त्र भी छूट गए, कोई काम के नहीं है। पहले वासना रूपी वस्त्र का त्याग होना चाहिए और फिर ये बाहर के वस्त्र का त्याग हो जाएगा। अंदर की वासना का त्याग करना पड़ेगा तो बाहर में वस्त्र उतर जाएंगे, अपने आप उतर जाएंगे, सुहाएंगे ही नहीं ये वस्त्र, ये बंधन आ रहा है। पर वासना शांत हुई नहीं, अंदर की वासना का त्याग हुआ नहीं। संसार शरीर विषय भोगों की वासना का क्या नहीं हुआ, त्याग नहीं हुआ, और बाहर में वस्त्रों का भी त्याग कर दिया तो तू निर्ग्रंथ नहीं है, उत्तम आकिंचन व्रत का धारी नहीं है। समझ लेना, भगवान आत्मा आ रहा है। क्या कह रहे हैं? मुनिराज 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। मुनिराज के लिए परिग्रह त्याग महाव्रत है। मुनिराज के लिए क्या है? परिग्रह त्याग महाव्रत है। और श्रावक के लिए परिग्रह प्रमाण अनुव्रत है। अपन लोगों के लिए क्या है? परिग्रह प्रमाण अनुव्रत है। परिग्रह का अपन प्रमाण करेंगे, कुछ रखेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। और मुनिराज कुछ भी नहीं रखेंगे। आ रहा है भगवान आत्मा। तो 24 परिग्रह में 10 अंतरंग है, 10 बहिरंग है और 14 अंतरंग है। पर अंतरंग से त्याग हो पहले, तब बाहर का त्याग सार्थक है। क्या? कहां से त्याग हो? अंतरंग से। क्योंकि पता है पात्र को आपने मांझ तो लिया, दूध रखने के लिए बर्तन आपने क्या कर लिया? मांझ लिया। कैसे मांझा? बाहर से किसी पात्र में खटाई रखी रही होगी बहुत पहले, आ रहा है, अब उसी में क्या रखना है आपको? दूध रखना। तो क्या करोगे आप? मांझोगे। कहां से? अंदर बाहर दोनों तरफ से मांझना पड़ेगा। आ रहा है, वो बाहर बस से तुमने उसको मांझ लिया, शुद्ध कर लिया, और उसमें दूध रखोगे तो दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अंदर की शुद्धि पहले, अंतरंग के परिग्रह का, अंदर की खटाई का क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। और अंतरंग की खटाई का त्याग नहीं होगा तो बाहर त्याग से कुछ नहीं होगा। आ रहा है भगवान आत्मा। अंदर के मोह राग आदि भावों का पहले क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए, फिर बाहर त्याग आपका सार्थक होगा। इसलिए पहले अंतरंग परिग्रह है। और अंतरंग परिग्रह कितने हैं? 14। और बहिरंग परिग्रह कितने हैं? 10 है। तो इन 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह का त्याग करो। और सबसे पहला परिग्रह क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात मोह, मिथ्यात क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, भय, शोक, जुगुस्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ये 14 क्या है? अंतरंग परिग्रह है। त्याग करें मुनि आज। ये 14 अंतरंग और 10 बहिरंग परिग्रह का क्या कर देना चाहिए? पर पता पहला परिग्रह क्या है? मिथ्यात माने विपरीत मानता। मिथ्यात बाहर में दिखता नहीं है। मिथ्यात माने अंदर में, जो जीव के अंदर में पड़ी हुई क्या है? विपरीत मानता है। उसका नाम क्या है? मिथ्यात है। और मिथ्यात सबसे बड़ा परिग्रह है। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि अभी तो आपने से भी 2 प्रकार के परिग्रह की व्याख्या सुनी है, अंतरंग और बहिरंग। अपन तारण स्वामी के पास चलो, और गुरु महाराज और गहराई से बताएंगे। एक परिग्रह और है सबसे बड़ा परिग्रह। परिग्रह शब्द का अर्थ क्या है? परिग्रह। परि माने चारों तरफ। परि माने क्या? अपन बोलते परिवेश, अपने चारों तरफ का परिवेश। परि माने क्या? चारों तरफ ग्रहण। आत्मा को चारों तरफ से जिन्होंने ग्रहण करके रखा है, आत्मा के शुद्ध स्वभाव में जिनने चारों तरफ से ग्रहण लगाकर रखा है, वे कर्म परमाणु परिग्रह है। तारण स्वामी के अनुसार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप जो परमाणु आत्म प्रदेशों में चिपके हैं, वे परिग्रह हैं। उनका क्या करना पड़ेगा? उनके त्याग यानी उनकी कर्म परमाणु की निर्जला के लिए
फिर मिथ्यात आदि अंतरंग और धन धान आदि बहिरंग परिग्रह का क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है। और जहां जीव अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात को ग्रहण करता है, वहां पर असंख्यात कर्म परमाणु आत्मा के प्रदेशों से चिपकते हैं। ये परिग्रह का ग्रहण करना है। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? इसलिए मिथ्यात को सबसे बड़ा क्या कहा है? परिग्रह कहा है। क्योंकि मिथ्यात के सद्भाव में जीव असंख्यात कर्म परमाणुओं को अपनी आत्मा में ग्रहण कर लेता, कर्म बंधनों से बंधता है। और यदि मिथ्यात रूपी परिग्रह छूट गया तो उसी क्षण असंख्यात कर्म परमाणु की निर्जरा हो जाएगी। आ रहा है, बहुत सारा परिग्रह का त्याग हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? परिग्रह समझ में आ रहा है? आपको ये परिग्रह की परिभाषा आचार्य तारण स्वामी के अलावा अभी तक तो हमारे देखने में कहीं नहीं आई। समझना, भगवान आत्मा कर्म परमाणु जो आत्म प्रदेशों में चिपके हैं उसको गुरु महाराज परिग्रह कह रहे हैं। उस कर्म परमाणु की निर्जरा जिन साधनों से हो जाए, बस वह धर्म है, वह है उत्तम आकिंचन धर्म। और जहां मिथ्यात रूपी परिग्रह का क्या हो गया, और मिथ्यात का त्याग नहीं हुआ। क्या त्याग नहीं हुआ? मिथ्यात का त्याग नहीं हुआ। और तेरे क्रोध मान माया लोग मंद भी हो गए। तेरे क्रोध मान माया लोग कसाय का परिणाम क्या हो गया? मंद भी हो गया। तूने बाहर में खेत मकान दास दासी धन दौलत मकान लाड़ी गाड़ी स्त्री पुत्र परिवार का क्या कर दिया? त्याग भी कर दिया। पर कर्म परमाणु जो आत्मा में चिपक रहे हैं, बंध रहे हैं, उससे तू छूटा नहीं है। अभी तेरे कर्म परमाणु रूपी परिग्रह का त्याग नहीं हुआ। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? इसलिए सबसे पहले किसका त्याग करना पड़ेगा? मिथ्यात, जो अनादि काल से जीव को अनंत कर्मों के बंधन में बांध रहा है। जब तो द्रव्यलिंगी मुनि की एक भी कर्म की क्या नहीं हुई? निर्जरा नहीं हुई। मिथ्या दृष्टि मुनि की इतना त्याग करने के बाद भी, मैं द्रव्यलिंगी मुनि की बात कर रहा हूं, पुल्लिंगियों की बात नहीं कर रहा, जो जंगल में रहते थे, जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, सच्चे देवगुरु शास्त्र के सच्चे श्रद्धानी होते हैं। आ रहा है, जिनकी चमड़ी उधेड़ दो, नमक मिर्ची डाल दो तो सी नहीं कहते, उप नहीं कहते, पर अंदर में आत्मा की अनुभूति नहीं है, सम्यक्त की प्राप्ति नहीं है, अग्रहित मिथ्या छूटा नहीं है। ऐसा मुनि भी इस मिथ्यात रूपी परिग्रह के बाहर में कोई परिग्रह नहीं है, आ रहा है, पर इस मिथ्यात रूपी परिग्रह के कारण उसके एक भी कर्म परमाणु की निर्जरा नहीं हो रही, संपर्क पूर्वक निर्जरा नहीं हो रही। समझ लेना, भगवान आत्मा आ रहा है। ऐसा द्रव्यलिंगी मुनि, विचार करना, उसके एक भी कर्मों की क्या नहीं हो पा रही? क्यों नहीं? क्योंकि मिथ्यात नहीं छूटा। मिथ्यात रूपी परिग्रह छूटेगा तभी ही सच्चा मोक्ष का मार्ग बनेगा, और नहीं तो बनने वाला। तुम मुनि बन के बैठ जाओ, चाहे सफेद कपड़ा पहन के बैठ जाओ, आ रहा नहीं आ रहा, कुछ होने वाला। पहले अंदर की मिथ्यात रूपी खटाई का क्या होना चाहिए? और मिथ्यात रूपी खटाई की लघार भी, अंश की छाया भी पड़ेगी जीवन में, तो तेरी साधना फट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, साधना रूपी धूप। आ रहा है भगवान आत्मा, विचार करना चेतन आत्मा। जब द्रव्यलिंगी मुनि इतनी साधना करने वाले के भी कर्म परमाणु की निर्जरा नहीं हो रही, क्योंकि मिथ्यात नहीं छूटा, और मिथ्यात नहीं छूटा तो असंख्यात कर्म पुनः आत्मा में क्या हो रहा है? बन रहे हैं। आ रहा भगवान आत्मा, समझना। फिर जिनके मिथ्यात ही, जिनके अभी ग्रहित ही मिथ्यात नहीं छूटा, मिथ्या देव गुरु धर्म की मानता ही नहीं छूटी, जिनके क्रोध मान माया लोभ नहीं छूटे, जिनके अभी जो परिग्रह बाहर में धन दौलत का तो क्या कर दिया? त्याग कर दिया, पर मठ आश्रम मंदिर के चक्र में लग गए, कहीं ना कहीं पाप परिग्रह की अनुमोदना में लगे हैं। उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। वे तो आप अनंत कर्मों के बंधन से बंधे हैं। समझना भगवान आत्मा, समझो इस बात को। परिग्रह के त्याग का मतलब क्या है? आ रहा है तो पता है, एक परिग्रह ऐसा है जिसे चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक के समस्त साधक क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं। कौन सा परिग्रह?
अभी श्रावक से कहें कि खेत मकान धन धान दासी दास सोना चांदी वस्त्र बर्तन का त्याग कर दो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उसका प्रमाण करोगे आप। इसका क्या करोगे आप? प्रमाण की एक खेत रखेंगे, इतने एकड़ खेत रखेंगे, इतना वस्त्र रखेंगे, इतने सोना चांदी रखेंगे, इससे अधिक, इसका प्रमाण कर लो। आ रहा है, पर त्याग नहीं कर पाओगे। पर एक परिग्रह ऐसा है जिसका आप क्या कर सकते हो, वो क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व ग्रस्त श्रावक भी त्याग कर सकता है, मिथ्यात्व रूपी परिग्रह का। अपन बताएं, अपन तो उसकी बात करो जिसका अपन त्याग कर सकते हैं। आ रहा है भगवान आत्मा, कर तो सबका कर सकते हैं, पर अभी जिस भूमिका में बैठे हैं, ग्रस्त श्रावक भी आवृत्ति सम्यक दृष्टि भी मिथ्यात्व परिग्रह का क्या होगा? त्यागी। तब जाकर तो वो व्रती कहलाएगा। संयम पृथ्वी प्रतिमाधारी का भी मिथ्यात्व रूपी परिग्रह का क्या दिखेगा? त्याग दिखेगा उसके जीवन में भी। और मिथ्यात्व रूपी परिग्रह का त्याग नहीं दिख रहा तो ना वो अविरति सम्यक दृष्टि है, और मिथ्यात्व रूपी परिग्रह का त्याग नहीं दिख रहा तो अभी व्रति सम्यक दृष्टि भी नहीं है, संयमी भी नहीं है। कितना ही प्रतिमा लेके बैठ जाए, पर मिथ्यात्व में लगा है, मिथ्या प्रपंचों में लगा है, तो अभी उसका वास्तव में परिग्रह का प्रमाण भी नहीं है, परिग्रह का त्याग भी। और मुनिराज भी यदि मिथ्यात्व के सेवन करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो अभी उनका भी परिग्रह का त्याग नहीं। आ रहा है भगवान आत्मा हर हाल में हर साधक को, हर जीव को मिथ्यात्व का त्याग तो करना आवश्यक ही है। तब आकिंचन धर्म क्या होगा? प्रकट होगा। क्योंकि परस के प्रति ममत्व भाव का त्याग और सम्यक दर्शन होने पर, मिथ्यात्व छूटने पर यही तो होता है कि पर द्रव्य मेरे, ऐसी मान्यता क्या हो गई? छूट गई। ये शरीर आदि मेरे नहीं है। आ रहा है, ऐसी मान्यता क्या हो गई? आ रहा है, ये शरीर आदि मेरे नहीं है। नहीं है माने नहीं है, मैं इसका करता धरता नहीं, ये मान्यता अंदर में बैठ गई, सम्यक हो गया, मिथ्यात्व का त्याग हो गया, एक परिग्रह का क्या हो गया? त्याग हो गया। मोक्ष का मार्ग आगे बनेगा। असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो, असंख्यात कर्म के झड़ने का क्रम प्रारंभ हो गया। जिसके जीवन में सम्यक दर्शन हो गया, उसके जीवन में कर्म परमाणु रूपी परिग्रह के झड़ने का शुभारंभ हो गया। समझना भगवान आत्मा। तो क्या करना है? परिग्रह का त्याग करना है। पहला परिग्रह कौन सा है? मिथ्या। इसके बाद क्रोध मान माया, ये भी परिग्रह है। और यही वास्तविक परिग्रह। इन क्रोध मान माया लोभ के पीछे ही जीव बाह्य परिग्रह को धारण करता है। लोभ चला जाए तो घर छूट जाए, परिवार छूट जाए, धन दौलत छूट जाए, मकान लाड़ी गाड़ी सब, जब तक क्या लगा है? लोभ लगा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? लोभ छूट जाए तो इन कसायों के पीछे ही जीव क्या करता है? बाह्य परिग्रह को धारण करता है। आ रहा है, वो कसाय रूपी परिग्रह छूट जाएगा तो बाह्य परिग्रह भी क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। आ रहा है, कारण को पकड़ो, कार अपने आप होगा। तारण स्वामी कारण को पकड़ा रहे हैं, कार्य को नहीं। बाह्य परिग्रह छूटना कार्य है और अंतरंग परिग्रह छूट जाना उसमें क्या है? कारण है। बाह्य परिग्रह के छूटने में कारण क्या है? अंतरंग परिग्रह का छूट जाना। जहां मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ छूटेंगे वहां क्या हो जाएगा? अपने आप बाह्य परिग्रह, जब जिसको क्रोध ही नहीं रहेगा, मान माया लोभ ही नहीं रहेगा, वो क्या करेगा? धन दौलत का। वो क्या करेगा? मकान लाड़ी गाड़ी का। आ रहा है भगवान आत्मा? उसका क्या हो जाएगा? सहज में त्याग हो जाएगा। समझो भगवान आत्मा। इसलिए अंतरंग के कसाय परिणामों का भी क्या होना चाहिए? वो पता चले आपने बाहर में वस्तु का क्या कर दिया? त्याग कर दिया, और अंतरंग के कसाय परिणामों का त्याग नहीं हुआ तो अभी वास्तव में परिग्रह का त्याग नहीं है। समझना भगवान आत्मा। किंचित भी पर द्रव्य मेरा, कितना? किंचित भी मेरा नहीं है। आ रहा है, ऐसा जान के तृष्णा भावे उच्चे घटी जान घटाइए। क्या करिए? घटती जान, तृष्णा भाव उच्चे, तृष्णा की जो भावना है, तृष्णा के भाव चलते ना, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, क्या करोगे? इतना परिग्रह का बोझ अपने ऊपर लाद कर क्या करोगे? क्योंकि जिसके ऊपर बोझ होता है, बोझ वाली वस्तु, भारी वस्तु कहां जाती है?
नीचे। अभी तक तार सूत्र में सूत्र आ गया होगा। आ रहा है, बहुत आराम और बहुत परिग्रह करने वाला कहाँ जाता है? नरक गति जाता है। कहाँ जाता है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का जिसके ऊपर बोझ होता है, वो परिग्रह और आरंभ के बीच में मरेगा तो कहाँ जाएगा? नियम से नरक गति जाएगा। चक्रवर्ती के पद में मरेगा, इतने सारे परिग्रह के बीच में मरेगा तो नियम से कहा जाएगा? सातवें नरक। आ रहा है, वो कोई परिग्रह को त्याग कर निर्गंध वीतरागी सम्यक दृष्टि ज्ञानी भावली की साधु हो जाएगा तो बता स्वर्ग और मोक्ष जाएगा, ऊपर उठेगा। आ रहा, निर्भार वस्तु कहाँ जाती है? ऊपर उठती है, और भारी वस्तु नीचे जाती है। ऐसे जिसके ऊपर अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का बोझ लदा है, बहुत सारा परिग्रह, बहुत सारा इकट्ठा करके जिसने रखा, संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, आ रहा, वो आपको कहां ले जाएगी? आप करते परद्रव्य का संग्रह है, पर वस्तु का संग्रह है, बाहर वस्तु का संग्रह है। माने करते किसका संग्रह हो? धन दौलत मकान लाड़ी गाड़ी पैसा, इसका संग्रह कर रहे हैं ना? नहीं, इसके संग्रह के चक्कर में तुम बहुत सारे कर्मों को इकट्ठा करके अपने में बांध लेते हो। नहीं आ रहा, जो आपने संग्रह करके इकट्ठा किया, धन दौलत मकान लाड़ी गाड़ी, ये तो आपके साथ नहीं जाएगी, पर इनके पीछे जो तूने पाप विषय कसाय करके क्या किया है? कर्म माना, तो कर्मों का गट्ठा रूपी परिग्रह तेरे साथ जरूर कहा जाएगा, दुर्गति में ले जाएगा तुझे। बोझ है ना तेरे ऊपर, क्या है तेरे ऊपर? बोझ है, तो कहां जाएगा? नीचे। इसलिए परिग्रह का क्या करो? त्याग नहीं कर पा रहे तो कम से कम क्या करो? प्रमाण करो। परिग्रह परमाणम अणुव्रत है, श्रावक के लिए है। और नारायण स्वामी ने बहुत सुंदर गाथा कही है, परिग्रह परिमाणम। परिग्रह का प्रमाण करने से पहले परिग्रह परिमाणम, पहले परिग्रह को परमाणम परमाणु क्या करो? पहले परिग्रह को क्या करो? परिग्रह परमाणम, अर्थात पहले परिग्रह को क्या मानो? परमाणु कि ये मेरा नहीं है, और फिर उसको क्या करो? उसका प्रमाण करो, तो उसके प्रति आसक्ति नहीं होगी। मेरा है ही नहीं, छूट गया है तो छूट जाए, फिर दुख नहीं होगा। मेरा तो है ही नहीं, मेरा तो है ही नहीं, छूट जाए तो छूट जाए, चला जाए तो चला जाए, और जो चला जाए वो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो ज्यादा नहीं। तो चिंता काय की है? जो मेरा नहीं आ रहा, जो जा रहा है वो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो जाता नहीं, और जो मेरा है उसको कहीं से लाना नहीं। आ रहा भगवान आत्मा, ये परद्रव्य को पहले क्या मानो? परमाणम। पहले परिग्रह को क्या मानो? परमाणु। फिर उसका क्या करो? प्रमाण करो। थोड़ा सा रख लो, बाकी का जितने में अपनी जीविका क्या हो जाए? चल जाए। और कितने में चल जाएगी? 2 रोटी और 2 धोती, बस इसी में जिंदगी निकलेगी। संग्रह करो, करके मत रखो, और जिस भाव से आप संग्रह करके रखोगे वैसा कर्म उदय में आएगा। एक व्यक्ति से हमने कहा, आप इतने बैंक बैलेंस बना के क्यों रख रहे? बोले भैया आपके का है, आपके आगे पीछे कोई नहीं। मैंने तो तुम काहे रख रहे हो जो इतना इकट्ठो कर? बोले इसलिए रखा कहीं कोई बीमारी हो गई तो, कैंसर जैसे रोग होगा, हार्ट अटैक आएगा तो फिर क्या करेंगे? कोई वैसा ही होगा, क्योंकि जैसे कर्म बांध के, जैसे भाव से तूने संग्रह किया है वैसा फल तुझे मिलेगा। तू निदान ही बांध रहा ना कि दुख बीमारी में काम आएगा, परेशानियों के दिनों में द्रव्य काम में आएगा, तो आएगी परेशानी, प्रतिकूलताएं आएंगी, कर्म का होता है। तूने भाव नहीं ऐसी बांध के उसको संग्रह किया है। समझ रहे ना भगवान आत्मा? नहीं आ रहा, विचार करना चेतन आत्मा। आ रहा है यहाँ क्या कह रहे? तृष्णा भावे उच्छे घटी जाने। ये तृष्णा के भाव को संग्रह करने की प्रवृत्ति को, परिग्रह को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति को क्या करो? घटाओ। कैसे? घटती जान घटाई। जैसे जान आयु दिनों दिन क्या हो रही है? घटती चली जा रही है, ऐसे ही परिग्रह का भी क्या करो? त्याग करो। पर होता क्या? घटती जान यहाँ घटाइए। जो जो आपकी उम्र कम होते जा रही, आयु का अंत निकट आते जा रहा, त्यो तो आपके परिग्रह के प्रति जो ममत्व पड़ा वो क्या होना चाहिए? छूटना। परिग्रह छूटना चाहिए, पर हो क्या रहा? घटती जान बढ़ाइए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? यही होता ना। अभी जो बच्चे हैं इनको कोई परिग्रह का परिणाम नहीं,
थोड़ा बहुत होगा, पेन मिल जाए, पेंसिल मिल जाए, रबड़ मिल जाए, स्केल मिल जाए, बस खुश है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, धीरे धीरे देखना। यहाँ इनकी उम्र क्या होगी, बढ़ नहीं रही, घट रही, घट नहीं रही, क्या बढ़ रही, बढ़ दौड़ना रही, क्या हो रही है, घट रही। प्रदर्शना क्या होगी, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, अच्छा पैसा कमाए, अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, फिर स्त्री हो जाए, पुत्र परिवार बन जाए, बढ़ती जा रही है तृष्णा। जबकि क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। और हो क्या रहा है, बढ़ रहा है। विचार करना भगवान का, ये परिग्रह की मूर्छा और परिग्रह को सबसे बड़ा पाप कहा है। आपको पता परिग्रह को कहां रखा, 5 पापों में कहां रखा गया है, अंत में। और परिग्रह को कोई पाप नहीं मानता। हिंसा करके आपको लगेगा कि हमने बहुत क्या कर ली, हिंसा कर ली भैया, आज बहुत जीवों की हिंसा हो गई, खूब जाला साफ करे आज घर के, खूब झाड़ू पोंछा करे भैया, बहुत क्या हो गई, हिंसा हो गई, लगेगा, दुख लगेगा। आ रहा है हिंसा। झूठ बोलोगे आप दुकानदारी कहीं भी, अरे यार आज बहुत झूठ बोल रही, इतना तो सबको पता रहता है, आज कपट में झूठ बोले, जबरदस्ती बोले, नहीं बोलना था, दुख लगेगा। झूठ बोलकर भी क्या लगेगा, दुख लगेगा। चोरी करके भी क्या लगेगा, चोर को भी पता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, गलत काम, जब तो छुप के कर रहा है, उसको भी पश्चाताप होगा, उसमें दुख लगेगा कि अरे कहाँ के कहाँ चोरी कर रहा हूँ। कुशील का सेवन, अब्रह्म का सेवन करने के बाद तो व्यक्ति को दुख लगता ही, कहाँ के कहाँ भोग होगा। 2 मिनट के सुख के पीछे मैंने कितने जीवों की हिंसा कर दी, आराधना कर दी। आ रहा है भगवान आत्मा, कुशील का सेवन करके भी व्यक्ति को क्या लगता है, दुख लगता है, बाद में आ रहा है। पर परिग्रह मकान बना के खुश होगा व्यक्ति, धन दौलत ला के, गाड़ी, मोबाइल, टीवी, कूलर, फ्रिज, सब परिग्रह इकट्ठा करके क्या होगा, खुश होगा। 2 व्हीलर थी, 4 व्हीलर आ गई, 4 व्हीलर से फलानी आ गई, ढिकानी आ गई, नहीं आ रहा। परिग्रह जो जो बढ़ेगा व्यक्ति क्या होगा, परिग्रह को कोई पाप नहीं मानता, कोई परिग्रह इकट्ठा करके दुखी आ रहा है। इसलिए परिग्रह को सबसे बड़ा क्या कहा गया है, पाप समझ में नहीं आ रहा अभी। परिग्रह इकट्ठा करके दुख लगता है क्या, बोलो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील करके तो व्यक्ति को दुख लगेगा, पश्चाताप होगा, पर परिग्रह इकट्ठा करके दुख नहीं होगा, बोलो ना। विचार करना भगवान आत्मा। पुण्य के उदय से मिल रहा तो उसमें तुम प्रसन्न क्यों हो रहे, आनंदित क्यों हो रहे। वो पता है पुण्य के उदय से जो परिग्रह मिला है, आ रहा है, और उसपे तुम प्रसन्न हो रहे, तो तुम पाप का बंध कर रहे हो, तुम्हारा पुण्य छीन होगा, परिग्रह सब छूट जाएगा, समझ लेना भगवान आत्मा। आ रहा है, इसलिए क्या, घटती जान घटाइए, क्या करिए, घटती जान, धीरे धीरे परिग्रह से ममत्व भाव का त्याग करिए। परिग्रह के पीछे ही हिंसा होती है, जितना ज्यादा परिग्रह होगा उतनी हिंसा, जितनी एकड़ खेती होगी उतना ही हिंसा, जितने मकान होंगे, दुकानदारी होगी, उतना ही क्या होगी, उसकी उतना ही साफ सफाई देख रेख में क्या होगी, हिंसा। परिग्रह को ज्यादा लेोगे तो उसके लिए झूठ बोलना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा, पूरे पाप किसके पीछे, परिग्रह। आ रहा है, समझ लेना भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा, तो इस परिग्रह पाप का क्या करना है। और 2 प्रकार के परिग्रह होते हैं, एक चेतन परिग्रह और एक अचेतन परिग्रह। जो स्त्री पुत्र परिवार है वो कौन सा परिग्रह है, गाय बैल भैंस, स्त्री पुत्र परिवार, दास दासी, ये कौन से परिग्रह है, चेतन परिग्रह है। और अचेतन परिग्रह क्या है, धन धान, खेत मकान, आ रहा है, सोना चांदी रुपया पैसा, ये क्या है, अचेतन परिग्रह है। आ रहा है, और ये दोनों प्रकार के परिग्रह का क्या करना चाहिए, और चेतन परिग्रह के पीछे अचेतन परिग्रह करना पड़ता है। स्त्री आ गई, उसके पीछे पूरा परिग्रह खड़ा है, नहीं खड़ा, अब पैसा कमाना ही पड़ेगा। आ रहा नहीं आ रहा, पुत्र परिवार है, अब पैसा कमाना ही पड़ेगा, मकान दौलत धन दौलत सब इकट्ठी करना ही पड़े, क्या करोगे, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ये चेतन परिग्रह के पीछे अचेतन परिग्रह जीव क्या करता है, इकट्ठा करता है, और अपनी आत्मा में असंख्य अनंत कर्मों का क्या कर लेता है, बंद। और ये चेतन परिग्रह भी छूट जाते हैं और अचेतन परिग्रह भी छूट जाते हैं, और ये जीव कर्म बांध के दुर्गति में। पूछना कभी अपने पुत्रों से कि हमने तुम्हारे पीछे झूठ, सबसे पहले तुम्हें जन्म देने के लिए हमने 9 कोटि जीवों की हिंसा करी। एक जीव यदि एक जीव को जन्म देते हैं माता पिता, तो कितने जीवों की हिंसा होती है, ब्रह्म के सेवन करने से 9 कोटि जीवों की हिंसा करके हमने तुझे क्या दिया है, जन्म दिया। फिर तेरे लिए हमने झूठ चोरी छल कपट सारे कार्य किए तेरे लालन पालन के लिए। अब बोल,
मुझे नरक गति का क्या हो गया है, बंद हो गया है, तू मेरे साथ चलेगा क्या? पुत्र कह देगा हमने कौन कही थी कि तुम ऐसा करो, तुम जाओ, तुम भुगतो। जिनके पीछे तुम परिग्रह इकट्ठा कर रहे हो, जोड़ जोड़ कर रख रहे हो, पूरे पांचों पाप कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पाप के फल को भोगने नरक नहीं जाएंगे। तुम्हारी में तो भोग सामग्री जो तुमने इकट्ठी करी है उसको तो भोगेंगे, पर तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्मों को भोगने दुर्गति में नहीं जाएंगे। समझ लेना भगवान आत्मा। आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? अपने लिए जियो और जो थोड़ा बहुत कर्तव्य वो करो, संग्रह करके मत रखो, 7 पीढ़ी की मत सोचो। आ रहा है? कितनी पीढ़ी की मत सोचो। हम तो कह रहे हैं अगले दिन का मत सोचो, शाम का मत सोचो। क्यों मत सोचो? जो भाग्य में होगा वही होगा, और बीच में आयु का अंत आ जाए तो कभी निदान मन करके मत करो कि अब शाम को भोजन में ये बनाएंगे, अब शाम को ऐसा करेंगे, और बीच में मर गए तो, आयु का अंत आ गया तो कहां जाओगे? 4-4 महीना के गेहूं रखे हैं टंकियों में भरे भरे है, साल भर के। विचार करना, और बीच में आयु का अंत आ जाए तो विचार करना, आसक्ति नहीं रखना, व्यवस्था बना के रखना, वो बात एक अलग है, पर उसके प्रति क्या नहीं रखना? आसक्ति रखोगे, असमाधि होगी, समाधि नहीं हो सकती। परिग्रह के प्रति आसक्ति जिसको रहेगी उसकी क्या नहीं हो पाएगी? समाधि नहीं हो पाएगी। आप देखना भी आपको समझ में नहीं आ रहा। ये तो श्रावक की बात तो छोड़ो, जिन्होंने घर गृहस्थी का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, उनकी भी आसक्तियां नहीं छूट रही। अपने नाम पर धर्मशाला, अपने नाम पर भवन, अपने नाम पर मंदिर, मठ, तीर्थ। आ रहा है भगवान आत्मा, ये क्या है? आसक्ति है कि मेरे नाम पर तीर्थ बन जाए, मेरे नाम पर धर्मशाला बन जाए, मेरे नाम पर जो हो जाए। विचार करना। पता है एक बार हम लोग शिखर जी गए, कोई भी तीर्थ क्षेत्र जाओ तो क्या हुआ, बहुत सारे बंदर, क्या बंदर होते वो घूमत रहते हैं। हमने एक दिन विचार किया, हमने ये बंदर आखिर है क्यों? क्योंकि तीर्थ क्षेत्र में घूम रहे हैं, इनको भी पुण्य को तो कहा है, हो रहा है कि तीर्थ क्षेत्र में घूम रहे हैं, और जंगल में नहीं घूम रहे होते नहीं घूम रहे। आखिर बात का है? फिर समझ में आएगी ये बेई है। कौन? जिन्होंने ये धर्मशाला, मठ, आश्रम, मंदिर बनवाए। आ रहा भगवान, और उनकी आसक्ति वहीं लगी रही हो, फिर माया इकट्ठी करे, फिर मायाचारी करे। आ रहा नहीं आ रहा? समाज को छले। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? और आज आके बंदर बन के पहले भी उपद्रव मचाए और अभी भी उपद्रव मचाए। आ रहा नहीं आ रहा? ये सब वही, जहां पर भगवान आत्मा, जहां तेरी आसक्ति पड़ी रहेगी वहीं पर तेरा बार बार जाके क्या होगा? जन्म होगा। क्या समझ रहा तू भगवान आत्मा? इसलिए तृष्णा भावे उच्छेद घटती जान घटा लो, कुछ तो परिग्रह का क्या कर लो। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। परिग्रह दुख और चिंता का क्या है? कारण है। आ रहा है, फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी के दुख भाले। एकलग महाराज के पास कितनी लंगोटी है? एक लंगोटी है, पर निर्गंध नहीं कहला पा रहे हैं। उसका भी क्या है? विकल्प है। समझ लेना भगवान आत्मा, वो भी चिंता और दुख का क्या है? कारण है। समझ लेना भगवान आत्मा, एक लंगोटी का विकल्प परिग्रह कितना है। समझना भगवान आत्मा, कितने विकल्पों में और आकुलता में जीव रहता, अभी समझ में नहीं। फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी के, जरा सी फांस यदि घड़ी है उसका निकल आ रहा है, जब तक वो निकलना जाए तब तक चैन नहीं पड़ती। ऐसी जरा सी भी परिग्रह के प्रति आसक्ति होगी तो जीव दुखी और चिंतित ही रहेगा। परिग्रह चिंता का ही क्या है? ताला लगा के क्या आ रहा है? घर में ताला लगा के क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? बताओ ना, क्या आ रहा है? परिग्रह है ना, फिर उसकी क्या है? तुम्हें चिंता है। आ रहा नहीं आ रहा? चिंता और दुख का ही क्या है? तब निर्णय करो ना, जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जो कुछ होना है। तुम तो एक काम करो, ताला जहां लगाना दरवाजा, वो के पीछे एक पट्टी लगवा। जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है
देखो चोरी करने वालों भी आएगा, वो देखेगा तो वो क्या चलो जाओ, आरा नहीं आ रहा भगवान, सही बता रहे हैं हम भी तुम्हें, आरा नहीं आ रहा, तत्व निर्णय आया नहीं आया, विचार करना भगवान इसलिए कह रहे हैं। देखो फांसे तन के सी तन में साले, चाहे लंगोटी के बाल। कभी परिग्रह के चक्कर में मत फंसो और कभी परिग्रह बालों के चक्कर में मत फंसो। हमने पहले कहा माया और मायावतियों से क्या रहो, दूर रहे, फंसा देंगे। जितने आज साधक बनने के बाद भी कहीं ना कहीं पहले ग्रह के चक्कर में, स्त्री माया आदि के चक्कर में फंस गए, वो इन्हीं के चक्कर में फंसे। बताएं कैसे फंसे। एक साधु थे, जंगल में रहते थे, समझना ध्यान से, भी जंगल में रहते थे, निर्वस्त्र थे, साधना आराधना करते रहते थे। एक राजा वहां से क्या हुआ, निकला। राजा उनके पास क्या हो गया, बैठा, रुका, थोड़ी देर देखा, उसको थोड़ा सा लगा कि अरे ये क्या जीवन जी रहे हैं। उसने धीरे से साधु से कहा, महात्मा जी एक निवेदन है, आप बहुत ऊंचे संत हैं, सब कुछ है, आप एक लंगोट पहन लो। क्या पहन लो, क्या पहन लो, लंगोट पहन लो। तो कहने लगे नहीं हमारा त्याग है, नहीं आप मेरा एक ही चीज तो धारण करना और ज्यादा थोड़ी ना। क्या कर लो, क्या पहन लो, लंगोट पहन लो। अब वो साधु ने भी क्या सोचा, नहीं सोचा, दृढ़ता नहीं रही होगी, जो कुछ भी बातों में आ गया राजा की। राजा बोल रहा अब चलो भाई, एक उसने बढ़िया राजा ने एक लंगोट उनको दे दी, आ रहा है। अब वो लंगोट क्या करने लगा, वो पहनने लगा। अब वो पहनते पहनते क्या हो गई, गंदी पुरानी होने लगी। तो उसने, राजा फिर आया थोड़े दिन बाद, आ रहा है उस तरह घूमते घामते, तो उसने कहा ये तो गड़बड़ हो रही। बोले एक काम करो, एक और ले लो। तो एक धुल रहा है और एक पहन रहा है, ठीक है ना। अब लंगोट रखी है, अब देखना धीरे से। बोले अब तुम लंगोट पहन रहे हो, अच्छी बात है, अब एक काम करो, तुम एक कुटिया में और रहने लगे। कहाँ ये धूप में, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में रहे, तो हम तुम्हारे रहने का बनवा दे रहे हैं। कौन ने, राजा ने। तो साधु ने कहा चलो कोई बात नहीं, जे ऐसे फंसा देंगे और ऐसे ही जीव क्या हो जाए, फंस जाए। आ रहा है, वो कुटिया में रहने लगा। और लंगोट तो रखी थी, वहां चूहा हो गए। क्या हो गए, वो चूहा लंगोट कर रहे थे। अब साधु के क्वेश्चन था कि हमारी लंगोट चूहा क्या कर रहा है, कतर रहा है। कुछ देर बाद राजा फिर आओ वहां पर। तो राजा ने कहा कैसे साधु, अच्छी चल रही साधना। बोले साधना तो ठीक ठाक चल रही, बढ़िया है, पर जो चूहा ना लंगोट कतर दे रहा है। बोले एक काम करो, हम बिल्ली पाल दे रहे हैं, तुम्हें एक बिल्ली दे रहा है। कौन दे रहा है, बिल्ली। जिससे क्या होएगा, चूहा भाग जाए, हमारे डर के मारे का हो जाए, भाग जाए। तो बोल ने कहा दे दो, बिल्ली दे दो, ठीक है। वो बिल्ली रखा लो, किसने, साधु। महाराज ने कहा रख रहे का पाल रहे बिल्ली। एक लंगोट ने कहां पहुंचा दी, देखना। भगवान आत्मा समझना। अब कुछ दिन बाद फिर आया राजा घूमते घामते, उसने कहा कि साधु जी बढ़िया चल रही साधना। बोले बढ़िया तो चल रही, मेरी साधना तो अच्छी चल रही, पर जब बिल्ली ना दुबली हो जा रही है, दूध पीने को नहीं मिल रहा। तो कहने लगे एक काम, तुम एक गाय दे दे रहे। भगवान देखो सुनते जाओ, एक क्या दे दिए, गाय। विचार करो, विचार करो, क्या दे दिए, गाय दे दिए। अब वो गाय क्या बढ़िया, ठीक है। बोले दूध भी मिलेगा बिल्ली के लाने, और तुम्हारे लाने भी बढ़िया तुम्हारी व्यवस्था हो गई। अब कुछ दिन बाद फिर राजा घूमत घामत आओ, कह रहे साधु जी बढ़िया चल रही साथ। बोले बढ़िया तो चल रही, पर गाय के लाने चारा तो चाहिए। तो कह रहे काम करो, तुमको 1 एकड़ खेत दे रहे, खूब चारा हो। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। भगवान आत्मा साधु का बन गए, किसान बन गए। नहीं आ रहा। एक लंगोट ने कहां पहुंचा दी, आ रहा लंगोट से कुटिया, कुटिया से चूहा, बिल्ली और गाय, और फिर खेती शुरू हो गई। विचार करना भगवान आत्मा। ऐसे ही जीव परिग्रह के चक्र में क्या होता जाता है, फंसता चला जाता है। आवश्यकता से अधिक वस्तु नहीं रखना है। एक नियम ले लो, क्या नहीं करना, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह नहीं करना, और जो आवश्यक वस्तु है उसका भी अधिक संग्रह नहीं करना। आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह नहीं करना, और जो क्या आवश्यक वस्तु है उसका भी अधिक संग्रह, जितना लगता जाए उतना ग्रहण। पुण्य का उदय होगा, सब व्यवस्था बनेगी। तुम जोड़ कर भी नहीं रखोगे तो भी तुम्हारी क्या बनेगी, व्यवस्था बनेगी। यदि पुण्य का क्या होगा, उदय होगा, और पाप का उदय होगा, तो जोड़ के जो रखा है
वो व्यवस्था भी काम में नहीं आएगी। समझना बाबा, अपने पुण्य पर क्या रखो, विश्वास रखो, परिग्रह के प्रति उदासीन भाव रखो, ममत्व भाव का त्याग करो, अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग हो। जो आत्म प्रदेशों में कर्म परमाणु रूपी परिग्रह चिपके हैं उनकी कैसे निर्जरा हो उसकी तुम साधना करो, यही उत्तम आकिंचन धर्म है। निरंतर निश्चिद्धात्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक